एस्टिमेशन फ्री कोर्स डे नंबर 12 के अंदर आप सभी का स्वागत है। और डे 12 के अंदर हम लोग वुडन वर्क के मेजरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक फ्री सीरीज हमारी चल रही है जिसके अंदर हम एक कंप्लीट बिल्डिंग का एस्टिमेट जो है आप सभी के साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डोर एंड विंडो जो होती है हमारी, उसका मेजरमेंट बेसिकली कैसे किया जाता है। तो अभी आपको आपकी स्क्रीन पे एक ड्राइंग दिख रही होगी जिसके अंदर हमारे जो डोर है उनके क्रॉस सेक्शंस आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे डी डोर लिखा हुआ है, यहाँ पे D1 लिखा हुआ है, यहाँ पे D2 लिखा हुआ है। ऐसे आप आगे चलोगे तो आगे आपको D3 मिलेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे W का मतलब विंडो होता है। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको W1 है, W2 है। इस तरीके से आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। अगर मैं फ्लोर प्लान के ऊपर जाता हूं तो फ्लोर प्लान के ऊपर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो D लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब मुझे ये देखना है कि ये वाला जो मेरा डोर D है ये किस साइज का है। तो मैं इसकी डिटेल ड्राइंग के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे देखो मुझे पता चलेगा कि इसकी 1000 इसकी विड्थ है और 2100 2.1 मीटर इसकी जो है वो हाइट है। ऐसे यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ना W लिखा हुआ है, ये W लिखा हुआ है, तो W मतलब विंडो। अब मुझे इस विंडो की डिटेल देखनी है तो मैं इसकी डिटेल ड्राइंग के ऊपर आऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कि यहाँ पे ना W करके एक मेरी विंडो लिखी हुई है जिसकी हाइट जो है वो 1050 है और इसकी जो विड्थ है यहाँ पे 1800 जो है वो रहने वाली है। तो इस तरीके से पहले हम प्लान के ऊपर जाते हैं। प्लान के बाद फिर हम जो है उसकी डिटेल ड्राइंग के ऊपर जाते हैं कि भाई उसके डिटेल में क्या उसका साइज वगैरह मेंशन है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक सिविल इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सर इसका मेजरमेंट जो है वो कैसे किया जाता है। तो देखो, कोई भी जो मेरा डोर होता है उस डोर के अंदर दो चीज़ें होती हैं। एक होता है डोर का फ्रेम, ठीक है, जिसपे डोर हमारा रुकता है, एक उसका होता है पैनल, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चारों साइड आपको जो दिख रहा है ना, ये डोर का फ्रेम है। ये मेरा क्या है, यहाँ पे फ्रेम है। ये किसी भी मटेरियल का हो सकता है, ये जनरली वुडन का आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा कई बार जो है ये स्टोन का भी होता है, ग्रेनाइट का भी बनाया जाता है। कई बार ये जो है MS का भी होता है। कई बार जो है डिफरेंट टाइप के मार्केट के अंदर जो कंपोजिट मटेरियल होते हैं उसका भी ये बनता है। तो आपको बेसिकली देखना पड़ेगा अपने BOQ को या जो एग्रीमेंट आपने किया है कॉन्ट्रैक्टर के साथ में कि वहाँ पे किस टाइप का मटेरियल जो है वो यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा हमारा ये एक होता है पैनल, ये वाला जो पल्ला होता है जिसको खोलते हैं। तो दोनों का मेजरमेंट ना अलग अलग होता है। जो डोर फ्रेम होता है ये बेसिकली क्यूबिक मीटर के अंदर इसका मेजरमेंट किया जाता है और जो इसका पैनल होता है इसका जो मेजरमेंट किया जाता है वो स्क्वायर मीटर के अंदर इसका मेजरमेंट किया जाता है। तो दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि डोर फ्रेम का मेजरमेंट हम क्यूबिक मीटर मतलब उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है और जो हमारा पैनल होता है उसका साइज हमें स्क्वायर मीटर के अंदर मेजरमेंट करना होता है। तो हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, हमें लेंथ, विड्थ और उसके अलावा उसकी जो थिकनेस है या उसकी डेप्थ मान लीजिए, हाइट मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो वो हमें यहाँ पे बेसिकली पता होना चाहिए, ठीक है, तभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हमें लेंथ तो पता है, लेंथ मैं कैलकुलेट कैसे कर लूँगा, 2.1 मीटर एक साइड है, 2.1 मीटर दो साइड है और बाकी ऊपर का 1 मीटर है। तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 4.2 + 1 5.2 मीटर मेरे पास में टोटल लेंथ आ गई। लेकिन मुझे इसका क्रॉस सेक्शन भी पता होना चाहिए। तो जनरली आप देखोगे चौखट जो होती है ना उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस टाइप से होता है। ये हिस्सा कुछ कटा हुआ होता है और ये कितना कटा हुआ होता है, जनरली जो हमारा जो पैनल होता है उसके साइज के हिसाब से ये कटा हुआ होता है। कई बार हमारी ना डबल रिबेट वाली चौखटें होती है इस तरीके से, ऐसे जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये वाली हमारी चौखट कहाँ पे लगती है, ये तब लगती है जब हमें डबल डोर लगाने होते हैं। जैसे ना घर के जो मेन गेट होता है या बाहर वाले बालकनी वगैरह में जो गेट होते हैं तो वहाँ पे हमें 2 डोर लगाने होते हैं। एक डोर मेन रहेगा और दूसरा जो जाली वाला जो डोर होता है, इस तरीके से। तो इस तरह का जो क्रॉस सेक्शन अगर आपकी चौखट का है तो उसको सिंगल रिबेट बोलते हैं, जिसको हमारा डबल रिबेट बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ना बेसिकली कट लगा हुआ है, तो ये कटना बेसिकली डिडक्ट नहीं किया जाता है। तो जनरली इसका जो प्रॉपर क्रॉस सेक्शन होता है वो पूरा क्रॉस सेक्शन लेके ही इसका मेजरमेंट जो है वो किया जाता है। तो मान लो जैसे मेरे पास में चौखट है, सो इसकी यहाँ पे कुछ लेंथ होगी और ये कुछ साइज होगा, तो ऐसी लेंथ विड्थ। तो अभी एक साइज हम लोग 75 बाई 125 एक स्टैंडर्ड साइज है
वो मैं यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ कि भाई हमारे पास में जो यहाँ पे बैटन लगी हुई है, वुडन लगी हुई है, उसका एक साइड की डायमेंशन 125 mm है और दूसरी साइड की डायमेंशन जो है वो 75 mm है। तो अब यहाँ पे देखो हमारे पास में लेंथ है 5.2 मीटर, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 0.125 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.075 से। तो हमारी एक डोर की यहाँ पे बेसिकली क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में जाके इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पे कितना है 5.2 मल्टीप्लाई बाई 0.125 मल्टीप्लाई बाई 0.075। तो यहाँ पे देखो हमारी ना 0.04875 क्यूबिक मीटर एक डोर के अंदर आ गई डी के अंदर। अब ये इस टाइप के कितने डोर हैं हमें ये मेजर करने के लिए जाना पड़ेगा इसके फ्लोर प्लान पे। तो फ्लोर प्लान पे देखो काउंटिंग करते हैं, 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इसके अलावा यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। ठीक है, ऐसे नीचे की तरफ आते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो 6 है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे 7 है, उसके बाद यहाँ पे देखोगे 8 है, यहाँ पे देखोगे 9 है, उसके अलावा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 14 है, उसके अलावा 15। ठीक है, फिर ऊपर आते हैं 15 के बाद यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे 17। तो टोटल नंबर ऑफ जो डोर है हमारे डी वो कितने हो गए यहाँ पे 17। तो हमारे पास में जो ये वैल्यू आई है इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हमारे पास में टोटल इतने क्यूबिक मीटर जो है हमारे पास में मल्टीप्लाई बाई 17 करोगे तो यहाँ पे देखो 0.828 क्यूबिक मीटर, मतलब इतनी वुडन की हमें रिक्वायरमेंट होगी डोर डी को बनाने में। अब ये वुडन कोई भी किसी भी टाइप की वुडन हो सकती है। आपको पता है कि डिफरेंट टाइप की वुडन जो है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो आपको जिस भी टाइप की वुडन लगानी है आप उसी टाइप की वुडन की क्वांटिटी आपके पास में आ गई, आप मार्केट में जाके ऑर्डर कर सकते हैं। और इसका ऑर्डर जो है ना वॉल्यूम के साथ साथ जो ज़्यादा फैक्टर इसका डिपेंड करता है वो उसका क्रॉस सेक्शनल के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे अगर लगभग मेरा क्रॉस सेक्शन ये है तो मैं लगभग इसी के आसपास क्रॉस सेक्शन की वुडन मार्केट से खरीदूंगा ताकि मेरी वेस्टेज जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऑर्डर किया जाता है। अब जैसे ये डोर फ्रेम है सपोज करो, तो अब मेरा डोर फ्रेम कहाँ पे लगेगा? डोर फ्रेम लगेगा मेरा इनर टू इनर। टोटल मेरे पास में कितना है? टोटल मेरे पास में है यहाँ पे 1000। तो ये वाला 75 और ये वाला 75 हम इसमें से माइनस कर देंगे तो 1000 माइनस 75 150 हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे 850 तो अंदर अंदर साइज हो जाएगा। ऐसे हाइट पे से मैं 2100 है तो ऊपर से 75 माइनस करूंगा तो 2100 में से माइनस 75 में करूंगा। तो यहाँ पे हम आते हैं 2100 माइनस 75। तो यहाँ पे देखो 2.025 मीटर आ गया। तो साइज देखो मेरे पास क्या आ गया पैनल का स्क्वायर मीटर के अंदर 2.025 मल्टीप्लाई बाई कितना मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ से 0.85 से। ठीक है, अब इसको मैं 2.025 मल्टीप्लाई बाई 0.85 तो ये 1.72 स्क्वायर मीटर। टोटल हमारे पास में कितने 17 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई बाई 17 कर दूंगा। मैंने इसको मल्टीप्लाई बाई 17 किया तो यहाँ पे देखो 29.26 स्क्वायर मीटर मेरे पास में टोटल पैनल की क्वांटिटी आ गई। इस तरीके से यहाँ पे क्वांटिटी होती है। इसके अलावा डोर के अंदर और क्या क्या मेजरमेंट होता है, जैसे यहाँ पे हैंडल लगता है। ठीक है, इसके अलावा लॉक जो होता है वो लगता है। इसके अलावा स्टॉपर जो होता है वो डोर स्टॉपर वो लगता है। तो ये सारे इसकी एसेसरीज होती हैं। इसके हिंज लगते हैं, यहाँ पे जो इसके हिंज होते हैं वो लगते हैं। ये सब कुछ जो है बेसिकली नंबर्स के अंदर काउंटिंग इनकी होती है। ठीक है, तो लॉक जैसे एक लगा तो उसका एक नंबर हो गया। हैंडल 2 लगे, एक इनर साइड में एक आउटर साइड में, तो उसके 2 क्वांटिटी होगी। डोर स्टॉपर जो है वो एक लगेगा। डोर क्लोजर लगता है, आपने देखा होगा गेट के ऊपर एक डोर क्लोजर लगा हुआ होता है। तो वो ऐसे ये सारे के सारे आइटम जो है वो नंबर के अंदर काउंट होते हैं। अब इसको एक्सेल के अंदर कैसे करोगे वो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। तो मेरा यहाँ पे जैसे सपोज है डोर डी, तो मैं यहाँ पे डोर डी यहाँ पे लिख लेता हूँ। क्वांटिटी मेरे पास में कितनी है 17 टाइप करेंगे। यहाँ पे एक्स रहेगा। लेंथ कितनी थी यहीं पे मैं इसको राउंड करके ना बना लेता हूँ। कितना था 2.1 प्लस 2.1 प्लस 1। ठीक है, कोमा। ठीक है, तो 5.2 मीटर आ गई और यहाँ पे 0.125 और दूसरा साइज 0.075। ठीक है, सो यहाँ पे आओ, इक्वल टू करो और यहाँ पे राउंड लिखो, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। सो यहाँ पे देखो 0.83 जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी जो क्वांटिटी आई थी
0.828, वही सेम हमारी क्वांटिटी यहाँ पे आ रही है, क्योंकि हम लोगों ने 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू लिया है। मैं इसको अगर 3 कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो 0.829, तो इस तरीके से 3 डेसिमल प्लेस तक आ जाएगी। अब इसका आपको पैनल भी लेना है, तो पैनल का मेजरमेंट आप सिंपल यहाँ से इक्वल टू राउंड करो, राउंड के अंदर 2.1 था और माइनस 0.075, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। दूसरे वाला यहाँ पे इसकी वो थी इक्वल टू राउंड, और कितना था 1 मीटर, माइनस 0.075 माइनस 0.075, ठीक है, 0.85, और यहाँ पे आओ सिंपल इक्वल टू राउंड दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो यहाँ पे देखो 29.33 यहाँ पे इसकी जो है वो क्वांटिटी आ चुकी है। तो देखो दोनों ना आइटम अलग अलग है, ये वाला जो आइटम है बेसिकली ये आइटम अलग है, तो इसका रेट भी अलग होगा, इसका मेजरमेंट भी अलग हुआ है। ये वाला जो आइटम है ये आइटम अलग है, क्योंकि ये पैनल है, तो पैनल का रेट अलग होता है, और जो हमारा फ्रेम होता है फ्रेम का रेट अलग होता है। तो जब भी रेट डिफरेंट होंगे तो आइटम भी डिफरेंट चले जाएंगे। तो इसलिए आपको जो डोर के फ्रेम है उनका एक साथ मेजरमेंट करना है, और जो डोर के पैनल है उनका एक साथ मेजरमेंट करना है। अभी जैसे मैं यहाँ पे डोर डी है, ठीक है, अब यहाँ पे कोई एक डोर और दूसरा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डोर D1 लिया, तो वापस आते हैं ड्राइंग के ऊपर। D1 डोर का साइज देखो यहाँ पे क्या है 1250 बाई 2100, ठीक है। अब इसके नंबर्स काउंट करते हैं, तो D1 डोर आपको कहाँ पे मिलेगा, एक D1 डोर यहाँ पे है, एक D1 डोर यहाँ पे है, तो जनरली 2 ही D1 डोर है, क्योंकि ये स्टेयर केस के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी कितनी होगी 2x। अब इसकी देखो लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट करो, लेंथ के अंदर कितनी है, साइज क्या था इसका, साइज था 1250 बाई 2100, ठीक है। तो 2100 बाई 2100 के 2 हो गए 2.1 प्लस 2.1 और प्लस 1.25, ठीक है, कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो देखो 5.45 होगी। साइज फिलहाल मैं ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो ड्राइंग है उसके अंदर बेसिकली इसका क्रॉस सेक्शन नहीं दिया है, ठीक है ना। तो हम फिलहाल यही साइज जो स्टैंडर्ड हम लोगों ने माना है 125 बाई 75, वही मैं यहाँ पे कंसीडर करके इसको चल रहा हूँ। अब यहाँ से देखो हमारी क्वांटिटी यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गई, तो टोटल यहाँ पे 0.102 क्यूबिक मीटर यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है। इसके बाद नेक्स्ट डोर लेते हैं, यहाँ पे इंसर्ट पे आते हैं और यहाँ पे जो है D2 डोर लेते हैं। अब यहाँ पे आओ D2 डोर काउंट करो कि D2 डोर कितने हैं। एक मेरा ये रहा D2, 2, ठीक है, और ये जनरली आपको दिखेंगे टॉयलेट वाले 2, 3 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो 4 नंबर हमें यहाँ पे पता चल गए। D2 डोर के जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसका साइज कैलकुलेट कर लेते हैं। D2 डोर यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो कितना है 900 बाई 2100 साइज है, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक्सेल पे आओ, 900 बाई 2100, तो यहाँ पे इक्वल टू राउंड कर लीजिए 2.1 प्लस 2.1 प्लस 0.9 कोमा 2 ब्रैकेट क्लोज एंटर। 5.1 और साइज ऊपर वाला मैं यही यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे कि इसका क्वांटिटी आ गई 0.191, ठीक है। तो ऐसे D2 डोर की क्वांटिटी यहाँ पे निकल गई। ऐसे आप बाकी के और डोर भी अगर होंगे यहाँ पे, जैसे D3 डोर भी यहाँ पे दिया गया, तो D3 देखो 750 बाई 2100 है, तो ये आपको जनरली टॉयलेट के अंदर ही मिलेंगे। D3 आप देखोगे यहाँ पे, देखो एक्चुअली ना ये वाले D2 है, ये D3 है, यहाँ पे ना गलत लिखा हुआ है, क्योंकि टॉयलेट के अंदर जनरली जो डोर होता है वो 2.5 फीट का होता है, तो हम इसको D3 कंसीडर कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो हमारे D3 यहाँ पे है, ठीक है। और 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल 16 डोर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम D3 लिखते हैं, D3 के अंदर यहाँ पे 16 आएगा, यहाँ पे X आएगा, और उसके बाद में जो है साइज लिख लेते हैं इक्वल टू राउंड 2.1 प्लस 2.1 प्लस 0.75, ठीक है। और साइज जो है वो ही सेम यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से, तो खाली अगर मैं डोर की बात करूं तो डोर के अंदर हमारी टोटल जो आपके वुडन आ रही है, यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 1.865 क्यूबिक मीटर मेरी यहाँ पे क्वांटिटी आ रही है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे QTY लिख लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से। तो सेम जैसे अब हम लोगों ने यहाँ पे डोर के लिए वुडन फ्रेम के लिए यहाँ पे क्वांटिटी निकाली है, ऐसे हम नीचे की तरफ जो है जो हमारे पैनल है उसके लिए निकाल सकते हैं। और सेम चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं विंडो के लिए। अगर तुम यहाँ पे देखोगे विंडो में
सो अब जैसे ये वाली विंडो है 1800 बाई 1050 है, तो मुझे टोटल लेंथ सबसे पहले कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखो कैसे कैलकुलेट होगी, 2 इंटू 1.8 प्लस 1050 की कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है, तो 4 इंटू 1.05, ठीक है। सो इस तरीके से अब यहाँ पे एक बार मतलब कैलकुलेशंस करते हैं, ये 3.6 हो जाएगा प्लस 4 इंटू 1.05, तो ये मेरा यहाँ पे 4.2 हो जाएगा। तो 3.6 प्लस 4.2 यहाँ पे मेरी हो जाएगी 7.80 लेंथ यहाँ पे हो जाएगी। और अगेन फिर से वही क्रॉस सेक्शनल 7.80 मल्टीप्लाई बाई 0.125 मल्टीप्लाई बाई 0.075, 7.8 मल्टीप्लाई बाई 0.125 मल्टीप्लाई बाई 0.075। सो यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, 0.0731, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती है, तो आप फिर सब तरह की कैलकुलेशंस जो है आप बड़े आसानी से कर सकते हो। तो इसलिए मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि बच्चा कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करे, ना कि उसको रटने की कोशिश करे, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट को रटते हो ना, तो जैसे ही सिचुएशन चेंज होती है, जैसे ही ड्राइंग में कुछ भी चेंज होता है, तो आप फिर उसमें कैलकुलेशन नहीं कर पाते हो। अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया, तो अगर आपकी ड्राइंग चेंज होती है या थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होता है, तो आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है, तो आप कैलकुलेशन जो है वो बड़े आसानी से कर ले जाते हो। तो इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पूरी सीरीज चल रही है, जितना बेनिफिट इस सीरीज़ का उठा सकते हो उठाइए। पता नहीं कब तक मैं इसको लाइव रखूँगा, और कोशिश मेरी ये रहेगी कि जब तक ये सीरीज़ चल रही है तब तक लाइव रखें, उसके बाद फिर वो वीडियोज़ जो है वो प्राइवेट हो जाएंगी। तो इसलिए सारी सीरीज़ देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो बाकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट कन्फ्यूजन हो, या इस सीरीज़ से रिलेटेड कोई डाउट कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर कमेंट करना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर आप पेड बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, आप चाहते हैं कि नहीं हम और डिटेल में सीखना चाहते हैं, हम जो है थोड़ा एडवांस और जाना चाहते हैं, तो फिर आप हमारे पेड जो बैचेस हैं उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको और डिटेल में मिलेगा, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप जो है एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो कोर्सेज भी देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, थैंक यू।